नमस्कार। डिकोड बाय अजित में आज हम बात करेंगे अपने हिंदुस्तान, अपने भारत, इंडिया की। जी हाँ, ये मैंने ऐसे नाम लिए हैं जिससे आप वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई नाम हैं जैसे जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष। ये सारे जो नाम हमारे देश के हैं, ये कब और कैसे पड़े, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और तब आप जानेंगे इन सारे नाम का आखिर मतलब क्या है। इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले इंडिया से। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो ये मानते होंगे कि इंडिया नाम जो सबसे कॉमन है आज, वो शायद हमें अंग्रेजों ने दिया है, और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपका मानना ये गलत है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने ही भारत के सबसे प्राचीन नाम से। सबसे पहले हम चलते हैं जम्बू द्वीप, जो कि ऋग्वेद यानी सबसे पुरानी जो हमारी किताब है, जो लगभग ईसा से 1500 शताब्दी पहले लिखी गई थी, उसमें हमारे भारतवर्ष को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था, या उसमें वर्णन। इसका मतलब होता है, संस्कृत में जम्बू का मतलब है जामुन, यानी हमारी जो द्वीप थी, एक्चुअली ये प्रायद्वीप है, यानी 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई ऐसे जगह को प्रायद्वीप कहते हैं। और यहाँ पे जामुन के बहुत सारे जंगल थे, जिस कारण से इसे जम्बू द्वीप के नाम से ऋग्वेद में इसका वर्णन है। इसके बाद आता है आर्यावर्त। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो आर्यंस हैं वो यहाँ के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, अरेबियन साइड्स के लोग थे, या फिर वो जर्मनी या लैटिन ग्रीक के साइड से आए थे, जो हमारे यहाँ माइग्रेट हुए थे, उन्हें आर्यंस कहा जाता था, और उनके आने के नाम पे इसे आर्यावर्त कहते थे। लेकिन जो दूसरे इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि आर्यंस हमारी सभ्यता के देन है, जो कि हमारे सिंधु सभ्यता के आसपास फ्लरिश हुए, उत्पन्न हुए और वहीं पर पैदा हुए। तो ऐसे में जो भी रहा हो इतिहास, इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उन्हीं के नाम पे इसे आर्यावर्त कहा गया। इसके बाद जो सबसे कॉमन नाम है, जो आपको भी पता है, वो है भारत, जिसे पहले भारतवर्ष कहा जाता था। अगर आप महाभारत काल की किताब देखेंगे तो उसमें भारतवर्ष का वर्णन है, और उसमें ये भारतवर्ष हमारे भरत वंश यानी राजा भरत के नाम पे है। उसका कारण ये है कि राजा भरत के समय हमारा जो अपना देश है, ये बहुत ज़्यादा विस्तृत फैल गया था। अगर हम बात करें उत्तर में, तो हमारे हिमालय है, जिस कारण से वहाँ कभी फैलाव नहीं हुआ, लेकिन उसी के पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हैं तो ईरान, इराक तक हमारे साम्राज्य, उस समय जो भरत वंश का साम्राज्य था, वो फैला हुआ था। उसी हिसाब से अगर पूर्व की बात करें तो ये वहाँ पे आज का जो थाईलैंड है, सिंगापुर है, और आज का जो मॉरिशस है, वहाँ तक वो फैला हुआ था। फिलीपींस है, वहाँ तक हमारा जो भरत वंश है उसका साम्राज्य फैला था। और वैसे ही साउथ में श्रीलंका तक साम्राज्य था। तो पूरा मिल के उसे एक कंट्री के नाम से जाना जाता था, और वो महाभारत कालीन में भारतवर्ष कहते थे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा सिद्धांत है जो इतिहासकारों ने बताया है, और वो कहते हैं कि सप्त सिंधु जो एक क्षेत्र था, ये ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का समूह, और जो बन के अंत में सिंधु नदी बनी, जो कि अरब घाटी में गिरती थी। तो ये 7 नदियां हमारे, अगर आज की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, पंजाब के बाद राजस्थान से होते हुए गुजरात तक ये बहती थी। और ये पूरा जो एरिया है, कुछ पार्ट हिमाचल और कुछ पार्ट वेस्टर्न यूपी का भी जोड़ लें, ये सारा एरिया सप्त सिंधु का क्षेत्र कहलाता था। और इसी सप्त सिंधु के एक राजा थे सुदास। उनका जो वंश था उसको भारता वंश कहा जाता था। तो कहा जाता है उस भारता वंश के नाम पे ही इसे भारतीय क्षेत्र और उनके लोगों को भारतीय कहा गया। इसको और ज्यादा मजबूत करती है इसके आगे की कहानी। सप्त सिंधु के नाम के कारण ये आगे, जो कि इसका जब विस्तार हुआ, तो जो बाकी सभ्यता थी, जो कि अरेबियन कंट्री थी, हिब्रू थे, और उधर जो आपके ग्रीक और लैटिन की सभ्यताएं थी, उनका जब हमारे साथ कोई भी वाणिज्यिक व्यापार हुआ, जब उनका आना जाना हुआ, तो उन लोगों ने इस सप्त सिंधु क्षेत्र के बारे में जाना। लेकिन कहा जाता है कि वो लोग जो एस है, यानी सप्त सिंधु का एस, उसको एस वो थोड़ा एच की तरह से प्रोनाउंसिएशन करते थे। उनका जो उच्चारण करने का तरीका था और उनकी जो वोकैबुलरी थी, वो थोड़ी एच की तरफ से मिलती जुलती थी। इस कारण से उसको हप्त हिंदू टाइप से वो लोग बोलते थे अपने बोलने में, और लिखने में भी जो उनको लिखा जाता था वो उस टाइप से ही लिखा जाता था। ऐसे में वो जो सप्त सिंधु है वो हप्त हिंदू हो गया। और इसी के बाद
ये हिंदू वर्ड जो आया वो वहीं से लोग मानते हैं कि ये ओरिजिनेट हुआ। इतना ही नहीं, बाद में ग्रीक और लैटिन सभ्यता के जब यहाँ पे वाणिज्यिक व्यापार के कारण जब हमारा उनके साथ आना जाना मिलाप हुआ, तो उन लोगों ने इस एच जो वर्ड है, जो एस से एच हुआ था, उनकी डिक्शनरी में ये इसकी भी प्रॉब्लम थी और उसकी जगह आई वर्ड था। तो उसमें ये प्रॉब्लम थी और उन्होंने इस हप्त हिंदू या हिंदूज को इंडूज कह के बुलाना शुरू किया। और ये लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन के कारण वो सप्त सिंधु से हिंदू और हिंदू से फिर इंडूज या इंडस जिसको हम कहते हैं उसका नामकरण हुआ। और इसी इंडस के बाद इससे इंडिया वर्ड निकला और इसका निकलने का कारण था इंग्लिश की जो मदर लैंग्वेज है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो मदर लैंग्वेज कहीं ना कहीं जर्मैनिक और एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से मिलती जुलती है, वहीं से निकली, जो कि ग्रीक लैटिन का पार्ट है। तो चूंकि ग्रीक लैटिन में इसको इंडस यानी इंडिया कहा गया, तो उनके लिए इस प्रोनाउंसिएशन को करना सबसे ज़्यादा आसान था। तो इस कारण से जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने इसे इंडिया नाम उनके लिए ज़्यादा अच्छा था कहने के, रैदर देन इंडूज कहना या रैदर देन सप्त सिंधु कहना। और ऐसे फिर ये सप्त सिंधु से इंडिया नाम हमको मिला। तो अगर हम ये घूम फिर के देखें तो बात वहीं पहुंचती है कि हमारा जो जम्बू द्वीप है या फिर आर्यवर्त है या फिर भारतवर्ष या भरतवर्ष है, जिसको हम आगे जाके भारत कहते हैं या फिर इंडिया कहते हैं, ये हमारे ही कल्चर की देन है, ये हमारे ही वर्ड्स हैं, जिसको लोगों को बोलना नहीं आता था तो उन्होंने उच्चारण के कारण इसको बदल दिया या प्रोनाउंसिएशन उसकी चेंज हो गई, जो बाद में हमें ये इंडिया वर्ड हमें मिला। तो हम अगर हिंदू हैं तो वो हम अपने सिंधु से हैं, तो वो भी हम ही हैं, और हम जो इंडिया हैं वही हम भारत हैं। तो ये सारे नाम हमारे ही हैं, हमारे ही सनातन नाम है, हमारे ही प्राचीन और इतिहासकार नाम है। इस कोई भी नाम ऐसा नहीं है कि किसी और ने दिया है, और हमें हर नाम पे गर्व करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। धन्यवाद।